वेलकम प्रिय इंस्टीट्यूट। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था अपने इंस्टीट्यूट के बारे में और शॉर्ट हैंड के बारे में, आज हम अपनी पहली क्लास शुरू कर रहे हैं शॉर्ट हैंड की। तो जैसे मैंने बताया शॉर्ट हैंड क्या है, किस नौकरी में जाने के लिए किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, वो सारी बीच चीज़ें हम बताते रहेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं शॉर्ट हैंड, पर्टिकुलर शॉर्ट हैंड पे स्टेनोग्राफी। सब्जेक्ट का नाम है स्टेनोग्राफी। ट्विन आर्ट से ये दो सब्जेक्ट हमें सीखने हैं, जिससे मिलके जो सब्जेक्ट है स्टेनोग्राफी होना। टाइपिंग प्लस शॉर्ट हैंड। टाइपिंग के बारे में लगभग जानते हैं कि भाई टाइपिंग हमें कंप्यूटर पे टाइपराइटर पे करनी होती है। कोई भी लेटर टाइप करना, टाइपिंग के टेस्ट होते हैं एनएससी के लिए, वो टाइपिंग में सबका होता है। प्लस शॉर्ट हैंड, तो दोनों मिलके जो सब्जेक्ट हमारा है स्टेनोग्राफी। पर्टिकुलर शॉर्ट हैंड की बात करते हैं। शॉर्ट हैंड हम सिखा रहे हैं आपको। शॉर्ट हैंड क्या है? शॉर्ट हैंड एक साउंड बेस्ड लैंग्वेज है, भाषा है। आप साउंड के अकॉर्डिंग किसी भी भाषा में, जो भाषा आपको आती है, जो जहां चलती है, जहां जिस भाषा में वैकेंसी निकलती है, आप सीख सकते हैं। तो सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए कि साउंड बेस्ड है। हम इंग्लिश की शॉर्ट हैंड सिखा रहे हैं, सर पिटमैन की बुक सिखा रहे हैं। ये 1837 में सर इसाक पिटमैन ने लिखी थी, जिसका पूरी दुनिया में चलन है। और जैसे मैंने बताया साउंड बेस्ड है। इंग्लिश को छोटा करके लिखना शॉर्ट हैंड कहलाता है। उसको छोटा करके लिखने के बाद हमें जो टाइप करके देना होता है इंग्लिश में, क्योंकि जिसके साथ हम काम करेंगे, जिस ऑफिसर से काम करेंगे, वो शॉर्ट हैंड तो जानता नहीं है, उसको टाइपिंग इंग्लिश में ही चाहिए। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया शॉर्ट हैंड एक साउंड बेस्ड लैंग्वेज है। तो जब कोई भी भाषा हम सीखते हैं तो शुरू में हमें क्या करना पड़ता है कि बेस सीखना पड़ता है। आपने इंग्लिश सीखी है, हिंदी सीखी है, कोई भी भाषा सीखी है, तो अभी आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, साउंड बेस आप सीखेंगे। इंग्लिश की हम इंग्लिश को छोटा करके लिखना सिखा रहे हैं। तो जैसे हमने इंग्लिश सीखी, ABCD जब तक आप पढ़ाने नहीं सीखेंगे, जब तक आप आगे इंग्लिश में कुछ नहीं सीख सकते। ऐसे ही जो शॉर्ट हैंड में हमें बेस सीखना है, वो क्या क्या होता है? एक नंबर पे होते हैं कॉन्सोनेंट। ये 24 आपको सीखनी है। 24 में सारी साउंड हमारी आ जाएंगी, जो हमें वर्ड बनाने में हेल्प करेंगे। 2 नंबर पे वॉवल आता है। ये 12 वॉवल आपको सीखने हैं। जैसा कि आपने इंग्लिश में 5 वॉवल सीखे हैं, A, E, I, O, U। अब इसमें हमें 12 वॉवल, मैंने बताया 12 वॉवल सीखने हैं। क्यों सीखने? साउंड बेस्ड लैंग्वेज है। ये 5 वॉवल है, हमें 12 साउंड देते हैं। उदाहरण के रूप में आपको बताता हूँ। ब्यूटी पुट होता है और ब्यूटी बट होता है। एक ही यू है दोनों में, लेकिन साउंड अलग अलग है। डाटा आप लिखते हैं, डेट आप लिखते हैं, बैंक आप लिखते हैं, तीनों जगह ए आया है, लेकिन यहाँ पे आके साउंड दे रहा है, यहाँ पे ए की और यहाँ पे ए की। तो हमें साउंड बेस सीखना तो 12 के 12 हमें सीखने पड़ेंगे। 12 वॉवल होते हैं। 3 नंबर पे आता है डिप्थोंग। डिप्थोंग क्या होता है? जब 2 वॉवल मिलके मिली हुई साउंड हमें देते हैं, उसको हम डिप्थोंग साउंड बोलते हैं। 4 होती है। आपने इंग्लिश में भी यूज की है, ध्यान दिया होगा कभी कि अगर जब वर्ड आपको आउटवर्ड मिलता है OUT, तो सोचने की बात है कि OUT, OU से मिलके जो आउ की साउंड आई है, ये डिप्थोंग साउंड होती है। क्लियर? इससे आई की साउंड आई है, बैक आई, OU आउ। ठीक है। काउ आप लिखते हैं, OW से आउ आया, तो ये मिली हुई साउंड होती है। जब दो साउंड मिलके एक हो जाए, उसको डिप्थोंग साउंड बोलते हैं। 4 सीखने डिटेल में, जब इस चैप्टर में हम आएंगे तो आपको सारी डिटेल में बताएंगे। फिलहाल हम बता रहे हैं कि बेस में सीखना क्या है। चौथे नंबर पे आता है शॉर्ट फॉर्म। इसी में प्लस फ्रेजिंग होती है। शॉर्ट फॉर्म क्या होता है कि जो कॉमन वर्ड हम लैंग्वेज में यूज करते हैं, शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं, कॉमन वर्ड जो आएंगे उसको हम एक पर्टिकुलर साइन दे देंगे।
एक निशान ही लॉन्ग लाइफ उस वर्ड को इंडिकेट करेगा। वो याद करने की और प्रैक्टिस करते रटे जाते हैं। जैसे इंग्लिश में हम एब्रिविएटेड साइन यूज करते हैं, एट द रेट, मिस्टर, वो जल्दी लिखने के लिए है। तो ऐसे ही वर्ड ज्यादा दिस दैट आई माय मी शी कैन बी व्हेन व्हाट वुड कम गो, रेगुलर वर्ड को हम छोटा निशान शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे। और उसके बाद आते हैं फ्रेजिंग में, जब हम जल्दी लिखने के लिए 2 3 4 5 7 10 वर्डों को बिना फैसले उठाए लिखते हैं, उसको हम फ्रेजिंग बोलते हैं। जल्दी लिखने के लिए ज्वाइनिंग होती है। दूसरा, या कोई ऐसा चेंज करते हैं जो चाहे रूल के अगेंस्ट हमें करना पड़े कि जैसे लिखने में और पढ़ने में कुछ हेल्प मिले, उसको फ्रेजिंग कैटेगरी में हम रख लेते हैं। ये 1100 से ज्यादा आगे हैं, इनकी लिमिट नहीं होती है। वर्ड बढ़ते रहते हैं, भाषा के लैंग्वेज में वर्ड बढ़ते रहते हैं, तो उसको किसी न किसी को हम फ्रेजिंग में शॉर्ट फॉर्म में रखते रहते हैं। तो ये हमारे इस क्लास ये शॉर्ट हैंड का हमारा बेस है जो हमें सीखना है। इसको अच्छी तरह से आप नोट करो कि भाई हमें सीखना क्या। आपकी बुक में पिटमैन बुक में आपको सब मिल जाएंगे। ये फर्स्ट चैप्टर में आपको मिलेगा कि भाई हमें सीखना क्या है। 4 वॉवल, 24 कॉन्सोनेंट, 12 वॉवल एंड 4 डिप्थोन। क्लियर? आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टार्टिंग है वो यही है कि ये बेस सीखने के बाद ये जब हमें ये सारी चीज आ जाएंगी तो उसको हम फिर आगे रूल में और रूल आते रहेंगे और छोटा करते रहेंगे। और अब हम बात करते हैं इसी पहली क्लास में कॉन्सोनेंट के बारे में। इनमें सबसे पहले कॉन्सोनेंट हमें कॉन्सोनेंट बनाने सीखने याद करने हैं ताकि हम इसमें आगे बढ़े। तो सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट की बात करते हैं। ट्वेंटी 24 कॉन्सोनेंट मैंने बताया बनाने सीखने याद करने हैं। तो कॉन्सोनेंट कैसे कॉन्सोनेंट होते हैं, कैसे हमें याद करने हैं, कैसे हमें लिखने हैं, इसके बारे में बताता हूं। 24 के 24 कॉन्सोनेंट सारे हमारे जिस रूप में लिखे जाएंगे वो लाइंस हैं। जैसे इंग्लिश में तो रूप है ना, ए ऐसे बी सी हमें याद करने के लिए, इसमें सब लाइंस है। और ये 3 तरह के कॉन्सोनेंट रेखाओं से बने होते हैं। सारे कॉन्सोनेंट रेखाएं हैं उनसे बने होते हैं। 3 तरह के होते हैं। एक नंबर में बोलते हैं हम स्ट्रेट कॉन्सोनेंट, जिनमें हमारी कॉन्सोनेंट की लाइन सीधी होती है, एंगल जो भी रहे सीधी होती है, तो वो कॉन्सोनेंट स्ट्रेट कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। 2 नंबर पे होता है हमारा कर्व कॉन्सोनेंट। कर्व कॉन्सोनेंट वे होते हैं जिनमें कोई ना कोई घुमाव होता है, घुमावदार दिस। 3 नंबर पे होते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट। हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट वे होते हैं जो लाइन से शुरू होके और लाइन पे खत्म हो जाए, आगे की तरफ चले, ऐसे दिस। ये हॉरिजॉन्टल कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्लास में आपको बता रहे थे कि हमें कॉन्सोनेंट सीखने हैं। सबसे पहले हमें जो सीखने हैं 6 स्ट्रेट डाउन। हमारे हर एक कॉन्सोनेंट को लिखने का वे एक तरीका है। जैसे मैंने बताया 3 तरह के कॉन्सोनेंट होते हैं। स्ट्रेट कॉन्सोनेंट होते हैं, कर्व होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं। इनको लिखने का तरीका है अप एंड डाउन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। कुछ को हम नीचे से ऊपर लिखेंगे और कुछ को ऊपर से नीचे लिखेंगे, वे ऑफ राइटिंग है। दूसरा, हर एक कॉन्सोनेंट को शो करने के 2 तरीके होते हैं, लाइट और डार्क। कुछ कॉन्सोनेंट को हम लाइट शो करते हैं, सेम पेंसिल दबा के चलाएंगे तो डार्क होगा। ये दूसरा कॉन्सोनेंट होगा। हमारे पास ज्यादा कॉन्सोनेंट पेयर्स में जोड़े हैं, लेकिन लाइट डार्क करके हमें 2 मिल जाते हैं। यही इसी तरीके से हम स्पीड से लिखना सीखते हैं। तो जैसे मैंने बताया 6 स्ट्रेट डाउन, 6 कॉन्सोनेंट है सीधे और डाउन, ऊपर से नीचे लिखने हैं। ये आते हैं पी, बी, टी, डी, सी, एच, जे और जे। जैसा मैंने बताया था साउंड बेस्ड आप लैंग्वेज आपको सीखनी है, तो इंग्लिश के जो ये कॉन्सोनेंट है, इंग्लिश के जो ये हमने सीखे हैं, उनको शॉर्ट हैंड में पी आपका
ये रहेगा लाइट। इसकी एक लेंथ है, प्रॉपर लेंथ है, जो हमारी लाइन है, लाइन का जो गैप है उसका आधे से थोड़ा ज्यादा रखना, छोटे कॉन्सोनेंट बड़े, ज्यादा बड़े कॉन्सोनेंट हमें नहीं बनाने हैं, ठीक है। तो आपका ये पी की लेंथ है, सेम डार्क कर देंगे तो बी रहेगा, टी लाइट 90 एंगल पे, डी डार्क, चे सी एच चे। जैसे मैंने बताया साउंड बेस्ड है, आपको यहां समझना होगा एक कॉन्सोनेंट चे है, सी एच, जहां पे हमें चे की साउंड मिलेगी वहां पे ये कॉन्सोनेंट यूज होगा, क्योंकि इंग्लिश में सी एच से ही चे मिलता है, किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट से चे की साउंड नहीं मिलती। तो हमें ये बिल्कुल ये कॉन्सोनेंट चे एक बनाया सी एच, जबकि यहां ध्यान रखना सी एच से के भी मिलता है इंग्लिश में, केमिस्ट्री केमिकल है तो के काम करेगा, काम तो साउंड बेस्ड सीख रहे हैं, क्लियर। जे आपका सेम रहेगा, डार्क रहेगा। तो आपको पर्टिकुलर की प्रैक्टिस करनी है, हर कॉन्सोनेंट की कम से कम 5-10 लाइनें हर एक की मन में पढ़ते हुए, याद करते हुए। दूसरा रही एंगल की बात, मैं आपको एक इसमें एक मेथड बताता हूं कि एंगल और क्या हमें किस लेवल, किस तरीके से किस एंगल पे बनाने हैं पीबीटीडी चीजें। और साउंड बेस्ड मैं सिखा रहा था, तो मैंने बताया सी से चे मिलेगा तो पी से टे मिलेगा, बी से डे मिलेगा, टी से टे मिलेगा, और डी से डे मिलेगा, चे से चे और जे से जे मिलेगा। साउंड के अकॉर्डिंग जब हमें कोई वर्ड बोला जाता है ना, तो उस साउंड के अकॉर्डिंग हम कॉन्सोनेंट से बनाएंगे। यहां पे मैं बता रहा हूं आपको, जैसे एक सर्कल है ये जो आपका पी और बी है, ये पोजीशन में है, टी और डी ये है, लाइट एंड डार्क, जे एंड जे ये वाला। ध्यान रखना इस एंगल पे जाएगा, पर्टिकुलर स्ट्रोक की लेंथ रहेगी, समझो ये आपकी लाइन है, ये इसका हाफ है, इससे थोड़ा ज्यादा, कोई भी कॉन्सोनेंट थोड़ा इससे ज्यादा, ये हाफ से थोड़ा ज्यादा, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्सोनेंट की लेंथ के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। अब आप इसको जब अच्छी तरह से याद कर लोगे, कम से कम 5-5 लाइन 10-10 लाइन, तो जैसे मैं बताया आपको कि अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। अब आगे इसको हम बता रहे हैं कि इन्हीं कॉन्सोनेंट को जोड़ना, ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट आपकी बुक में रहेगा पेज नंबर 2 पे, ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट। पहले हम इनको जोड़ना सीखेंगे, फिर आपको हम वावल वाला चैप्टर बताएंगे अगली क्लास में, कि वावल पे जाएंगे, वावल के बारे में डिटेल में समझाएंगे। लेकिन बुक में जो पेज में 2nd पेज में लॉन्ग वावल एक बताया हुआ, उसको अभी मत करना, आप हम इकट्ठा बताएंगे तब उसके साथ शुरू स्टार्ट करेंगे। पहले ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट 3 नंबर पर लिखा हुआ, ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट। ज्वाइनिंग का मतलब है कि बिना पेंसिल उठाए जोड़ना, क्योंकि जोड़ने में तो वर्ड बने नहीं, इंग्लिश में भी आपने बीएटी ब्रैट सीएटी कैट वो सब पढ़ा है, तो जोड़ के जो पढ़ा है ना, मिला के वर्ड बने हैं। तो इसमें भी ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग का है जो हमने 6 कॉन्सोनेंट सीखे पीबीटीडी चीजें, उन्हीं को आप जोड़ना सीख रहे हैं। आप ध्यान रखना किस तरह से, ध्यान से देखना कैसे आपको ज्वाइनिंग करनी है, याद भी वही 6 कॉन्सोनेंट आपने जोड़ा तो याद भी जल्दी हो जाएगी। इसमें यही है, आपने सीखा पीबीटीडी चीजें, इनको जोड़ना। सपोज हमने पी के साथ टी जोड़ना है, तो करना क्या है, आपने पी बनाया, बिना पेंसिल उठाए ब्रेक लिया, टी नीचे, तो पीटी हो गया। मान लो आपको चे के साथ पी जोड़ना है, तो चे की ये पोजीशन में ब्रेक लिया और पी, जिसकी जो डायरेक्शन है उसके साथ नेक्स्ट में जुड़ जाएगा। और इतना बड़ा नहीं करना, जैसे मैंने लेंथ बताई थी हाफ से थोड़ा ज्यादा, तो ये उसके अकॉर्डिंग आपका नेक्स्ट कोई भी लाइन नहीं छोड़नी है। मान लो हम जे के साथ पी जोड़ेंगे, तो इसी नेक्स्ट लाइन में ही जोड़ना है, जे पी, मतलब कहीं भी कोई टच नहीं होगा, इस तरीके से पढ़ेंगे। और नजदीक लिखते हुए इसको कम से कम 5-5 लाइनें करनी है। बुक में बताया गया है ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट, ये 8 ज्वाइनिंग है, पी चे बी टी टी पी डी टी चे पी बी डी डी पी जे टी। इन्हीं को आपको हर एक की 5 लाइन पी चे की, 5 लाइन बी टी की, 5 लाइन टी पी की, 5 लाइन हर एक की 5-5 7-7 लाइन करनी, ताकि आपको भी 6 कॉन्सोनेंट याद भी हो जाएंगे और जोड़ना भी आ गया। ज्यादा का समय ज्यादा कीजिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे वावल के बारे में। थैंक यू।